भारत के साथ रिश्ते खराब करके बांग्लादेश अब पाकिस्तान के करीब हो रहा है। खबर है कि पाकिस्तान की साजिशों से अनजान बांग्लादेश एक बड़ी गलती करने जा रहा है। पाकिस्तान की सत्ताधारी PMLN पार्टी के नेता अब्दुल कय्यूम ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को कम करने के लिए बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देगी। पाकिस्तानी नेता के इस बयान से ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के मिलिट्री ढांचे और सुरक्षा में घुसने की प्लानिंग कर चुका है। कई जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान इस बहाने बांग्लादेश से खुफिया जानकारी भी जुटाएगा, जिसे वो 1971 का बदला लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पाकिस्तान सेना का बांग्लादेश में मौजूदगी बढ़ाना भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। क्षेत्र में हो रहे बदलाव को देखते हुए एक लंबे समय के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में नरमी आई है, जिसका फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता है। PMLN के सीनियर नेता और पूर्व सीनेटर रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कय्यूम ने दोनों देशों के बीच एक संघ बनाने का प्रस्ताव रखा है। बांग्लादेश के एक मीडिया आउटलेट को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दोनों देश चाहे तो एक संवैधानिक संघ बना सकते हैं और अपने लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान के नेता बांग्लादेश को तरह तरह का लालच देने में लगे हैं। शेख हसीना के 15 सालों के शासन में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत हुए थे और पाकिस्तान को इलाके से दूर रखा गया था। अब यूनुस की सरकार में ये माहौल बदल रहा है। जनरल कय्यूम ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेशी आर्म्ड फोर्सेस को पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग और मदद दे सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी एकेडमी और ट्रेनिंग सेंटर हमारे भाइयों के लिए खुले हैं। उनके इस बयान को कई जानकार शक की निगाह से देख रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान इस बहाने बांग्लादेश की सेना की कमजोरियां जान सकता है। उधर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का ज्यादा चालाक बनना खुद उन पर ही भारी पड़ रहा है। पहले यूनुस ने आते ही चीन और पाकिस्तान से रिश्ते गहरे करने शुरू किए। साथ ही उन पर यह भी आरोप है कि उनके पीछे अमेरिका का हाथ है। ऐसा लगता है कि यूनुस इन तीनों देशों के साथ रिश्ते बनाकर बांग्लादेश पर हमेशा के लिए काबिज होने के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन अब बांग्लादेश की सेना ने एक ऐसा फैसला किया है जिसके बाद यूनुस के हाथ से देश का कंट्रोल ढीला हो जाएगा। यूनुस ने लंबे समय तक चुनाव कराने का ऐलान नहीं किया और किया भी तो उसकी तारीख अभी तक तय नहीं की गई है। ऐसे में यूनुस को सेना के अलावा शायद ही कोई और रोक सकता है। रविवार को बांग्लादेश के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने कहा कि ऐसी कोई भी कार्रवाई जो परेशानी की वजह बने, जनहित के खिलाफ हो या आर्म्ड फोर्सेस की छवि को नुकसान पहुंचाए, स्वीकार नहीं की जा सकती। बांग्लादेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को देखते हुए वहां की सेना ने देश का कंट्रोल अपने हाथों में लेने का फैसला किया है, जो फिलहाल यूनुस के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बांग्लादेशी मिलिट्री अफसरों के अमेरिकी सुरक्षा प्रतिष्ठान के साथ रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। मई के दूसरे हफ्ते में सेना प्रमुख जनरल वकार-उज़-ज़मा अमेरिका की 5 दिन की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश की सत्ता यूनुस के हाथ में है, लेकिन अब सेना में कई बदलाव होते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद यूनुस के लिए खतरा पैदा हो सकता है।